हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए बड़ी ही मज़ेदार वीडियो लेकर आए हैं। आज हम इस वीडियो में आपको किम, तत्, एतत् और यत् का पुल्लिंग शब्द रूप सिखाने वाले हैं। आज के इस वीडियो में आप एक मैजिक देखने वाले हैं और मैजिक ये है कि आप केवल एक शब्द रूप याद करेंगे और आपको 3 शब्द रूप उसके साथ मुफ्त में याद हो जाएंगे। जैसे आप दिवाली के समय शॉपिंग करते हैं तब आपको बाय 1 गेट 2 फ्री वाला ऑफ़र मिलता है, तो ऐसा ही एक धमाकेदार ऑफ़र इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। लर्न 1 गेट 3 फ्री। इस वीडियो में हम आपको इतना सरल तरीके से ये शब्द रूप याद करवाएंगे कि आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। और वैसे भी संस्कृत सीखने के लिए इन शब्द रूपों को याद करना बेहद ज़रूरी है। आप देखते होंगे कि कक्षा 7वीं से लेकर 10वीं तक रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करने वाला एक प्रश्न जरूर आता है, जिसे किम के शब्द रूप के बिना हल कर पाना असंभव है। इसके अलावा तत्, एतत् और यत् इन शब्द रूपों का भी बहुत जगह पर प्रयोग किया जाता है। तो चलिए ज़्यादा विलंब ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं किम का शब्द रूप। किम का प्रथमा विभक्ति होता है कह, कऊ, के। जब आप यत् का शब्द रूप लिखेंगे तब आप कै की जगह पर यह का प्रयोग करेंगे, यह, यऊ, ये। और जब आप तत् का शब्द रूप लिखेंगे तो इसमें केवल प्रथमा विभक्ति थोड़ी सी अलग है, सह, तौ, ते। और जब आप एतत् का शब्द रूप लिखेंगे तो उस तत् वाले के सामने ही आपको ए जोड़ते जाना है। केवल प्रथमा विभक्ति को आप थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। प्रथमा विभक्ति एतत् के शब्द रूप में होगी एस, एतौ, एते। अब द्वितीय विभक्ति देखिए, किम के शब्द रूप में बनेगी कम, कऊ, कान। जब आप यत् का लिखेंगे तो इस कै की जगह पर यह का प्रयोग करेंगे, यम, यऊ, यान। और जब आप तत् का शब्द रूप लिखेंगे तो तय का प्रयोग करेंगे तो बनेगा तम, तौ, तान। और जब आप एतत् का लिखेंगे तो इस तत् वाले के सामने ए जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा एतम, एतौ, एतान। अब तृतीय विभक्ति देखिए, किम के शब्द रूप में बनेगी केन, काभ्याम, कई ही। और जब आप यत् का लिखेंगे तो कै की जगह पर यह का प्रयोग कर दें तो ये बन जाएगा येन, याभ्याम, ये ही। तत् का लिखेंगे तो तय का प्रयोग करेंगे तो बनेगा तेन, ताभ्याम, तई ही। और जब आप एतत् का लिखेंगे तो तत् वाले के सामने ए जोड़ दीजिए तो ये बन जाएगा एतेन, एताभ्याम, एतई ही। अब चतुर्थी विभक्ति देखें, किम के शब्द रूप में बनेगी कस्मई, काभ्याम, केभ्य है। जब यत् का लिखेंगे तो कै को रिप्लेस कर देंगे य से तो ये बनेगा यस्मई, याभ्याम, येभ्य है। जब तत् का लिखेंगे तो कै की जगह पर तय का प्रयोग करेंगे, तस्मई, ताभ्याम, तेभ्य है। और जब आप एतत् का लिखेंगे तो तत् वाले के सामने ए जोड़ देंगे, ये बन जाएगा एतस्मई, एताभ्याम, एतेभ्य है। अब पंचमी विभक्ति देखिए, किम के शब्द रूप में बनेगी कस्मात्, काभ्याम, केभ्य है। जब आप यत् का लिखेंगे तो कै को य से रिप्लेस कर देंगे तो ये बन जाएगा यस्मात्, याभ्याम, येभ्य है। जब आप तत् का लिखेंगे तो य की जगह पर तय का प्रयोग करेंगे तो ये बन जाएगा तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्य है। और जब आप एतत् का लिखेंगे तो तत् वाले के सामने ही ए जोड़ते जाएं, जैसे तस्मात् का एतस्मात् बन जाएगा, ताभ्याम का एताभ्याम बनेगा और तेभ्य का एतेभ्य बन जाएगा। षष्ठी देखिए, किम के शब्द रूप में बनेगी कस्य, कयोः, केसाम। जब आप यत् का लिखेंगे तो कै की जगह पर यह का प्रयोग कर देंगे तो ये बन जाएगा यस्य, ययोः, येषाम। जब तत् का लिखेंगे तो तय का प्रयोग करेंगे तो ये बन जाएगा तस्य, तयोः, तेषाम। और जब आप एतत् का लिखेंगे तो तत् वाले के सामने ए जोड़ते जाएं तो ये बन जाएगा एतस्य, एतयोः, एतेषाम। इसी तरीके से सप्तमी विभक्ति देखें, किम के शब्द रूप में बनेगी कस्मिन्, कयोः, केषु। जब यत् का लिखेंगे तो य से रिप्लेस कर दें कै को तो ये बन जाएगा यस्मिन्, ययोः, येषु। जब तत् का लिखेंगे तो कै को तय से रिप्लेस कर देंगे तो ये बन जाएगा तस्मिन्, तयोः, तेषु। और जब आप एतत् का लिखेंगे तो तत् वाले के सामने ही ए जोड़ते जाइए तो ये बन जाएगा एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु। तो इस तरीके से आप एक के साथ 3 शब्द रूप और याद कर सकते हैं। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, जब भी आप ये शब्द रूप याद करें तो आप इसी तरीके से एक ही पेज पर चारों शब्द रूप को लिख करके एक साथ याद करें। तो अगर आपको किम का शब्द रूप याद है तो बाकी तीनों शब्द रूप आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे।